जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडलो लाडलियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। मैं विराट चौधरी। लाडलो, अब आपको सबसे खास बात बताने जा रहा हूं एसएससी जीडी के बारे में। बहुत सारे जो नए बच्चे जुड़े हैं इस बार, जिनकी एज अब 18 साल हो गई है और इसका आंकड़ा सबसे ज्यादा रहता है नए। इन बच्चों को पूरी एसएससी जीडी की प्रोसेस के बारे में नॉलेज नहीं होता कि एसएससी जीडी में क्या क्या होता है, कब कब कैसे होता है, कितने पोस्ट की ये वैकेंसी आएगी, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, किस प्रकार से ये भर्ती पूरी की पूरी प्रोसेस होगी, इसमें फिजिकल कितना चाहिए, रिटर्न कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है, A to Z जानकारी मैं इस वीडियो में आपको मुहैया कराने वाला हूं एसएससी जीडी के बारे में। इस बम्पर भर्ती की टोटल जानकारी आपको मिलने वाली है कि कितने पोस्ट की वैकेंसी है और क्या इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस है। अगर ये एक वीडियो देख लिया, ध्यान रखिए आने वाली 2022-23 की जो भर्ती है एसएससी जीडी, उसके लिए फिर आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको A to Z टोटल जानकारी मिल जाएगी। लाडलो, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी प्रोसेस की, लास्ट में आपको बताऊंगा कितने पोस्ट की वैकेंसी रहने वाली है और कौन कौन से बच्चे किस प्रकार से सेलेक्ट हो सकते हैं। इस बार आपका नंबर आएगा कि नहीं, देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको पूरी डिटेल में जानकारी देता हूं कि कौन कौन भर सकता है फॉर्म, एजुकेशन इसमें कितनी चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 10th पास सही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनके मन में एक कंफ्यूजन भी रहता है। किस चीज को लेके मैं बताता हूं। देखो, 10th पास चाहिए, 10th पास ही आर्मी में चाहिए, लेकिन आर्मी और एसएससी जीडी में एक छोटा सा फर्क है। क्या? आर्मी में नियम यह है कि आप हर एक सब्जेक्ट में 33% से पास होने चाहिए, साथ ही आपके ओवरऑल 45% होने चाहिए। बात समझ में आई कि 33% से आप पास होने चाहिए, ओवरऑल आपके 45% होने चाहिए। लेकिन एसएससी जीडी में इस प्रकार का कोई भी नियम लागू नहीं होता है मेरे लाडलों, इस प्रकार का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। एसएससी जीडी में सिर्फ आपका पास होना जरूरी है, चाहे आप किसी भी प्रकार पास क्यों नहीं हो, आपके ग्रेस क्यों नहीं लगा हो, आपके कितने भी परसेंटेज क्यों ना हो, ओनली फॉर पासिंग नंबर चाहिए। ठीक है, तो 10th क्लास पास होना चाहिए, भले कोई से ही कितने भी परसेंटेज से हो, भले 38%, 33% भी पास क्यों ना हो, आप एसएससी जीडी का फॉर्म में अप्लाई कर। इसके बाद में सेकंड आती है एज, कि सर इसमें एज कितनी चाहिए। तो जो जनरल का होता है उसकी एज 18 से 23 साल चाहिए। मैं आपको बताऊंगा एज काउंट कब से होगी, ये भी बताऊंगा आगे। अगर कोई ओबीसी से बिलोंग करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी एज 18 से 26 साल, क्योंकि ओबीसी के लिए 3 साल का इसमें छूट मिलता है, ध्यान रखना लाडलो, लड़के और लड़की दोनों को। एज अगर SC ST की देखें तो 18 से लेकर 28 साल, क्योंकि SC ST को इसमें 5 साल का एज रिलेशन दिया जाता है। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि सर एज काउंट कब से होगी, तो मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी का आज तक का नियम है कि जिस डेट को ये वैकेंसी के फॉर्म में अप्लाई होते हैं उसी दिन से एज काउंट होती है। तो इस बार इस एसएससी जीडी के जो फॉर्म में अप्लाई डेट है वो आ चुकी है लाडलो, 10 दिसंबर 2022 से इसके फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू हो जाएंगे, यानी फॉर्म में अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। यानी इस डेट से आपको एज काउंटिंग होगी, यानी ये एज क्राइटेरिया आपका इस डेट से होना चाहिए। 10 दिसंबर 2022 से आपका एज क्राइटेरिया काउंट होगा और ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई आपकी कि किस प्रकार की एजुकेशन होनी चाहिए और कितनी एज होनी चाहिए। अगले पड़ाव में चलते हैं, क्या क्या होता है पूरी की पूरी प्रोसेस एसएससी जीडी में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, टोटल A to Z प्रोसेस क्या है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपने फॉर्म में अप्लाई कर दिया, इसके बाद में आपके एडमिट कार्ड आएंगे, किसके लिए लाडलो, परीक्षा के लिए। किसके लिए? परीक्षा के लिए आपके एडमिट कार्ड आएंगे। परीक्षा में क्या होता है, यानी रिटर्न एग्जाम इसका क्या होता है, सबसे पहले इसमें होता है रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम क्या होता है, देखो ऑनलाइन माध्यम से होता है रिटर्न एग्जाम, ध्यान रखना ऑनलाइन माध्यम से रिटर्न एग्जाम होता है। 90 मिनट की अवधि मिलती है इसमें आपको, 90 मिनट में आपके पास में 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से 90 मिनट में 100 क्वेश्चन रहते हैं। अब क्या क्या आता है, देखो 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और ये 25 नंबर के होते हैं। ठीक है, मैथ में इसमें जो ज्यादातर पार्ट है वो अंक गणित का, ध्यान रखना अंक गणित का बड़ा पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 25 नंबर के होते हैं, यानी कुल मिला के जो ये पेपर है वो 100 नंबर का होता है, लाडलो ध्यान रखना। उसके बाद में जीके और जीएस के 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 25 नंबर के होते हैं।
25 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन में, या तो हिंदी में आप अटेंड कर सकते हो 25, और या इंग्लिश में, जो कि 25 नंबर के होते हैं। 100 ही क्वेश्चन होते हैं और 100 ही नंबर का ये पेपर होता है। अब बहुत सारे बच्चों के ये भी आ रहा होगा कि सर मेरिट में नंबर लाने के लिए हमारे कितने के नंबर होने चाहिए, आपके दिल में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता के आपको एक मोटा मोट बता देता हूं कि कितने नंबर वाला। देखिए एसएससी जीडी की लाडलो जो मेरिट बनती है वो स्टेट वाइज बनती है, यानी हर एक स्टेट की मेरिट, हर एक राज्य की मेरिट अलग अलग होती है। राज्यवार मेरिट बनती है, यानी स्टेट वाइज मेरिट बनती है। हर एक राज्य की मेरिट अलग अलग होती है। स्टेट में फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज बनती है, जैसे 3 डिस्ट्रिक्ट आ गए, कौन से, नक्सल, यानी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र आता है उसकी अलग बनती है। जो बॉर्डर प्रभावित एरिया होता है उसकी अलग मेरिट होती है, और जो जनरल यानी नॉर्मली जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनकी अलग मेरिट होती है। इसके बाद में फिर ये डिपेंड करता है आपके आरक्षण पर। आरक्षण का मतलब, जैसे अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपकी मेरिट अलग रहेगी, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो आपकी अलग रहेगी, अगर आप एससी से करते हो तो अलग रहेगी, एसटी से करते हो अलग रहेगी, ईडब्ल्यूएस से करते हो तो अलग मेरिट रहेगी आरक्षण से। इसके बाद में लड़के और लड़कियों की मेरिट भी अलग अलग रहती है। बात समझें? तो आपके स्टेट की मेरिट अगर आपको देखनी कितनी जाती है तो आप एसएससी जीडी की जो पुरानी वाला रिजल्ट है वो देख लीजिए, एसएससी जीडी फाइनल रिजल्ट 2021। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टेट की जो मेरिट है कितनी गई थी, आपके वहां के जिले की मेरिट कितनी गई थी। आप उसमें जिला और स्टेट देख सकते हो। आप किस प्रकार देखोगे, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कमांडो अकेडमी के नाम से, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप जब सर्च करोगे एसएसजीडी फाइनल मेरिट तो वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, उसको खोल कर आप देख सकते हो। कमांडो अकेडमी के नाम से पीडीएफ है। अब इसके अलावा हाँ एक और इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं, नहीं तो बाद में रह जाएगी कि लाड़ तो ध्यान रखना, सिपाही बैच के एसएससी जीडी 2022-23 के लिए सिपाही बैच लॉन्च हो चुका है कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन पर, और इसके एडमिशन के लिए आज लास्ट डेट है। जो बच्चा आज एडमिशन कर लेगा उसी को इसमें एंट्री दी जाएगी, इसके बाद में नहीं। आज लास्ट डेट है, मात्र 999 रुपए में लाड़ दो। इसमें आपको एसएससी जीडी का पूरा कोर्स रिकॉर्ड प्लस लाइव, यानी अगर ये कोर्स आपने पढ़ लिया अभी से तो उसके बाद में आपको इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है लाडलो। A to Z आप नोट्स बना सकते हो, पीडीएफ फाइल है इसके अंदर, पूरे के पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है और लाइव क्लासें भी है। तो जिस भी बच्चे को एसएससी जीडी की तैयारी करनी है वो ये बैच ले सकता है, लेकिन ध्यान रखिए आज लास्ट डेट है, इसके बाद में नहीं। कमांडो अकेडमी का आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, कमांडो अकेडमी सर्च करिए, सबसे ऊपर जो ऐप आएगा उसमें जाके सिपाही बैच के नाम से है, स्पेशली एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, जिस भी बच्चे को तैयारी करना है ये बैच ले सकता है। चलिए यहां तक आ गए हम, अब वो समझ में आ गया कि मेरिट किस आधार पर बनती है, अलग अलग राज्य की अलग अलग मेरिट बनती है। अब चलते हैं अगले पड़ाव में। इसमें इसके बाद में परीक्षा के बाद में क्या होता है, फिजिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ये इसकी डिटेल में आपको भी आगे देने वाला हूं, लेकिन फिजिकल में क्या क्या होता है वो सुनिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए मैं पूरी जानकारी दूंगा अभी आगे। फिजिकल में देखो, अगर लड़का है तो उसकी 5 किलोमीटर की रनिंग होगी जिसके लिए 24 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 किलोमीटर की रनिंग होगी जिसके लिए 24 मिनट का समय दिया जाएगा। उसकी जो चेस्ट है उसका मेजरमेंट 80 से 85 होना चाहिए। अगर वो एससी या एसटी से बिलोंग करता है, अगर वो एसटी से बिलोंग करता है तो उसका 78 से 83 होना चाहिए। हाइट का मेजरमेंट है वो 170 सेमी और 162 सेमी। 170 सेमी है जनरल, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, जो एससी में आते हैं उनके लिए, और जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में इनकी हाइट कितनी चाहिए लड़कों की 170, और ये 162 केवल एक एसटी कैटेगरी के लिए हाइट में छूट की गई है। ध्यान रखना, एसटी कैटेगरी का है तो उसके लिए 162 सेमी हाइट भी चलेगी। वेट यानी कम से कम आप में 45 केजी वजन होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, तो जितनी आपकी हाइट हो, जैसे अभी 170 तो आपका 70 केजी वेट हो सकता है। इससे ऊपर अगर आप गए तो फिर ओवर वेट का आपको पॉइंट मिल सकता है। बात समझें? जितनी भी आपकी सेमी में हाइट है उसका आगे का एक हटा दीजिए, उतना बाकी वेट आप में होना चाहिए। चलिए भाई, फीमेल के लिए क्या होता है, देखो लड़कियों के लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है, 8.5 मिनट का समय होता है। 1600 मीटर की रनिंग और 8.5 मिनट का समय होता है। हाइट लड़कियों की 157 सेमी, इतनी लाड़ लो, 157 सेमी और 152 सेमी। 152 सेमी है केवल एसटी कैटेगरी के लिए, बाकी सभी कैटेगरियों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट होता नहीं है लड़कियों का, ठीक है। वेट कम से कम 40 केजी वजन होना ही चाहिए, कम से कम।
तो ये हम सेकंड, पहले हो गया रिटन एग्जाम, अब हो गया फिजिकल, हम 2 पड़ाव पार कर लिए। इसके बाद में हर बार नई कट ऑफ आती है, ध्यान रखना। पहले रिटन एग्जाम की कट ऑफ आएगी, इस कट ऑफ में जो पास करेगा उनका फिजिकल होगा। फिर ये फिजिकल कंप्लीट होने के बाद में फिर एक कट ऑफ आएगी, इसमें जो पास करेगा उसका क्या होगा लाड दो, उसका होगा मेडिकल, ठीक है। और मेडिकल के बाद में जो मेडिकल पास करेगा उसका फिर आएगा फाइनल मेट, फिर उसका जब फाइनल मेट में नाम आ जाएगा तो उसका हो जाएगा सिलेक्शन। मेडिकल में क्या क्या होता है, जिस प्रकार आर्मी का मेडिकल होता है उसी प्रकार इसका मेडिकल होता है, लेकिन हाँ कुछ चीजों की इसमें छूट मिलती है आर्मी के बजाय। आर्मी में थोड़ा सख्त मेडिकल होता है और इसमें थोड़ा सा इजी मेडिकल होता है। इसमें जैसे अगर आपको कोई पॉइंट मिला है तो आपको एक पर्याप्त समय दिया जाता है उसको ठीक कराने के लिए, यानी 1 महीने से भी ज्यादा समय मिल जाता है कई बार रीमेडिकल के लिए। साथ में कुछ ऐसे मेडिकल पॉइंट है जो आर्मी में अगर आप कई बार मेडिकल में रहे हो तो वो बच्चे एसएससी जीडी में मेडिकल पास कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ रियायतें दी जाती है। उसके बाद में आता है फाइनल मेट, समझ गए। ये इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस है, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी लाड लो। अब देखो कब और कितने पदों पर होगी भर्ती, फॉर्म अप्लाई डेट और पोस्ट ऑफ वैकेंसी। कब और कितने पदों पर भर्ती होगी तो मैं आपको बता दूं लाड लो, अगर पोस्ट ऑफ वैकेंसी गिने तो लगभग ये, पहले तो डेट बता देता हूं किस डेट से, मैंने आपको बता दिया है कि 10 दिसंबर से इसके फॉर्म में अप्लाई होंगे, 10 दिसंबर 2022 से इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। पोस्ट ऑफ वैकेंसी ये आंकड़ा कभी भी एसएससी जीडी जारी नहीं करती है, एक अनुमानित आंकड़ा रहता है, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी रही है वो 25,271 पोस्ट की रही है। उसमें क्या हुआ था कि सीआरपीएफ की एक भी पोस्ट ऐड नहीं की गई थी, जबकि सीआरपीएफ की लगभग 27,000 के आसपास पोस्ट थी। और इससे पहले एसएससी जीडी की जितनी भी बार वैकेंसी हुई है वो लगभग 60,000 के आसपास पदों की हुई है। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये इस बार की जो वैकेंसी है वो 60,000 से भी ज्यादा पोस्ट की होगी, क्योंकि पिछली बार सीआरपीएफ की एक भी पोस्ट नहीं थी। तो इस बार हो सकता है कि सीआरपीएफ की पोस्ट भी उसमें ऐड की जाए और ये वैकेंसी 60,000 प्लस की रहे। तो यानी काफी बड़ी वैकेंसी रहने वाली है, बम्पर वैकेंसी रहने वाली है। फाइनल आंकड़ा इसका 10 दिसंबर को जब फॉर्म ऑनलाइन होंगे या इसकी नोटिफिकेशन आएगी उस दिन आएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि 50-60 हजार से कम तो ये वैकेंसी नहीं रहने वाली है। तो आप सबके लिए बहुत ही शानदार मौका है लाड लो, इससे बढ़िया कोई मौका हो नहीं सकता। अब जरूरी डॉक्यूमेंट्स, ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट्स में फेल हो जाते, इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट 10th क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट अगर आपके पास में नहीं भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। मूल निवास यानी डोमिसाइल होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म लगाते हैं उनका ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये पूरी की पूरी जानकारी एसएससी जीडी की। इसके अलावा अगर आपका कोई भी शक और सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हो लाड लो। ध्यान रखिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अकेडमी में भी इसका बैच लॉन्च हो गया है, तो अकेडमी में भी आ सकता है, और अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है तो ऑनलाइन भी कर सकता है। एसएससी जीडी का गारंटी बैच, पिछली बार आप सभी को पता हमारे अकाउंट में से 40 बच्चे सिलेक्ट है एसएससी जीडी में। अगर कोई अकेडमी में आकर तैयारी करना चाहता है तो अकेडमी में आ सकता है, बाकी आप ऑनलाइन भी माध्यम से तैयारी कर सकते हो। जिस भी बच्चे को जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकता है नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है तो आप कमांडो अकेडमी के ऐप से कर सकते हो, जहां पर इसकी प्राइस मात्र 999 रुपीज है लाड लो। जय हिंद, जय भारत।